चलता है। तेरे घर के समाचार ठीक है। वह दोनों बिटिया आज बहुत झगड़ा की। अच्छा, क्या झगड़ा करती हैं? हाँ, झगड़ा के ही सरकार। और बैठो उनके इंतजार में आप आवत ही बड़की बिटिया। तो समझाना तेरा काम है, क्यों नहीं समझाया? बार बार तो बार बार बोलता हूँ कि बच्चे लोग जब झगड़ा करते हैं तो उसे समझाया कर। ठीक है। और बापू बेटी आपकी और छुए आपका। बापू बेटी आपकी और छुए आपका पैर। और बहन बिसैला ने किया है जाने को। तो बेटी बेनिया खुश रहो और नित दिन बढ़े ज्ञान। तो बेटी बेनिया खुश रहो और नित दिन बढ़े ज्ञान। और तेरी सारी कामना और भला करे भगवान। लेकिन बेटी बेनिया ये बताओ तुम क्या कह रही हो? पिताजी, बिसैला आजकल मुझसे बहुत नाराज रहती है। कोई भी काम कहो तो कुछ भी काम ना करती है, ऐठ कर इधर उधर चली जाती है। लेकिन तुम दोनों झगड़ा करती हो। लेकिन सुनो मेरे बातों को गौर से। तो बेटी बेनिया तुम्हें और आज क्या हो गया? बेटी बेनिया और क्या हो गया? बात कोई समझ मेरे आया नहीं। तू है बेटी मेरी और वो है बेटी मेरी। सच बताओ यदि आज क्या बात है? बेटी तुम ऐसा बातें क्यों करती हो? विंध्या, चाचा जी तुम्हें आने का कारण क्या है? सुनो, मैं हाँ। आज जिस कारण से आई हूँ किस वो लिए? आपको मैं बता रही हूँ। बताइए। तो हे पिता आप इससे यकीन रखिए। हे पिता आप इससे यकीन और ये रजी है हमारी। और किया मत जाने कि मैंने तो शौक से जो बेटी रजा है हमारी। तो शौक से जाओ बेटी और रजा है हमारी। और मंदिर जाने की करो तुम तैयारी। मगर पिताजी कहिए बेटी। संतोषी माँ के मंदिर पर जाना चाहती हूँ और जाऊंगी। मेरा दुपट्टा मैला हो गया था, इसलिए मुझे बिसैला का दुपट्टा दिला दो और मैं मंदिर चली जाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप साइड में हो जाओ, मैं बिसैला को बुलवा रहा हूँ। द्वारपाल सरकार जाओ, बिसैला को बुला कर लाओ। ऐसे झगड़ा हो थे दोनों बेटियन के घर। कुछ नहीं होगा द्वारपाल, समझा बुझा कर रखना पड़ेगा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बाबूजी, कहिए बेटी। ओ बाबू बेटी आपकी करती है परिणाम। ओ बाबू बेटी आपकी वो करती है परिणाम। ओ हे पिताया लो, अरे पूरी हुए सब काम। तो सुखी रहो फूलो फलो और दिल का मेरे जय।
फलो और दिल का मेरे चैन, और तुम्हें देखने के लिए बेटी तरस रहे हैं नैन। पिताजी, कहिए बेटी। आज मैं संतोषी माँ के मंदिर पर पूजा करने के लिए जाऊंगी। मैं मानता हूँ बेटी तेरे बातों को, लेकिन तुम्हारी बहन भी संतोषी माता के मंदिर पर जाने का प्रतिज्ञा किया है, और वो तुमसे पहले मेरे पास आई है, इसलिए तुम अपना दुपट्टा उसे दे दो और वो मंदिर चली जाए, क्योंकि उसका दुपट्टा मैला है। क्या मैं अपना दुपट्टा दे दूं? जी हाँ। ये तो पिताजी नहीं हो सकती है। नहीं बेटी देखो, ना ना ना, मैं अपना मंदिर संतोषी माता का मंदिर ये एक दिन का नहीं है। आज वो चली जाए और कल तुम चली जाना। पिताजी, आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आज मैं चली जाऊं, कल वो चली जाएगी। लेकिन आज बात मुझे बात- जाने दो, आज मेरा मनौती है संतोषी माँ के मंदिर में। इधर आओ। आज मैं ये भी प्रसाद मेरी चढ़ाने बेटी जाऊंगी। तुम जानते हो ये भी मेरी बेटी है और वो भी मेरी बेटी है, लेकिन ये बताओ सबसे पहले किसने आया है? पहले आज तो ही, लेकिन ओके दोनों मनौती ना है, ओके मनौतिया नहीं। देखो द्वारपाल, मंदिर का कोई मान मनौती नहीं होता है। वो इस टाइम चली जाएगी, सुबह चली जाएगी, रात बिहान में क्या फर्क है? तो मैं आज चली जाऊं, कल बेंदिया चली जाएगी। नहीं, आज हो जाएगी। रंजीत सिंह, हमारे बेटी को समझा दो, आज ये मंदिर नहीं जाएगी, सबसे पहले मंदिर जाएगी। बिचला, क्या है चाचा जी? देखो तुमसे वो बड़ी है हाँ, बड़ी तो है। और तुमसे पहले वो आई है और तुमसे पहले आर्डर लगाई है। आज मंदिर जाएगी तो बिंदिया जाएगी और तुम कल चली जाना। चाचा जी, और उसका लिबास गंदा है। अगर बेंदिया जाएगी, अगर बेंदिया कहा तो पूरे कपड़े दे सकती हूँ, हाँ। लेकिन ये दुपट्टा नहीं दे सकती हूँ मंदिर पे जाने के लिए। क्यों नहीं दे सकती हो? अरे मैं पूरा कपड़ा क्या करूंगी जब मुझे खाली दुपट्टा चाहिए तो। दुपट्टा नहीं दूंगी मैं। द्वारपाल, मेरा था तू ये अपन दुपट्टा ना धोए पावत अपन नहीं सफाई पावती, हमारा दुपट्टा जब मांगे मैं थे। सामने बागी रहती हूँ तो मुझे टाइम मिलता है, मैं अपना दुपट्टा नहीं दूंगी। और ये जब इधर उधर घूमती चाचा रहती है। जी, अगर दुपट्टा अगर मंदिर के ऊपर गया तो समझ लो कि विशैला का जान गया। हाँ हाँ, विशैला का जान गया। मैं दुपट्टा नहीं दुपट्टे में दूंगी। विशैला का जान। ना ना, दुपट्टा नहीं दूंगी और पूरे कपड़े ले जाओ। द्वारपाल, हमने जान तो हर चीज में देखा है, लेकिन ये दुपट्टे में कौन सा जान होता है रे? ये दुपट्टा मेरा जीव जहान है, बिचला दे दे इसे। नहीं दूंगी। अरे हरामजादी, अब मैं मंदिर जा रही हूँ। चलो हम लोग चलते हैं। द्वारपाल, अरे अब का हुई उनका सेवा? बहुत काम खराब होगा जान ले। अरे काम खराब करना, वो तो शुरू से कहा इतना खतरनाक ही बेंदिया ना। अगर ये दुपट्टा बढ़ के अगर चले गए मंदिरिया में कहो पकड़ ली ही तो तुरंत गोली मार दी उनका। ये लाइन में यहाँ आई ही बहुत खरखरी। मैंने वही कहा पूछी थे, जैसे ये लाइन तय तो ये लाइन में यहाँ आई है, और ये लाइन में ना हुई तो मार तो रिए भाई करी। लेकिन वो कहत रहा मेरे तबा की आजकल औरत बेवफा होती वैसे। तो मैंने हमारा कौन गलती है बताओ? अरे गलती का है नहीं, हम तो बहुत कोशिश की न जाए, तो ना जाती तो ठीक रहा। हमारे चाचा हमारे बप्पा। अब दुपट- बताओ, दुपट्टवा दे दिए दुपट्टा छोड़ के दे दी। वही गड़बड़ करी और कुछ ना। लेकिन द्वारपाल, चले जाओ आप तो अमृत का रुक दो कि मंदिरी पा जाई है ना, नहीं मारा आ जाई है। तो बड़ा गड़बड़ था। जाओ रुक दो भैया है, अगर जाओ तू यार रुक दो, तेरा काम हमारा बनाई लियो। तो सवेरे तू का मठपुर छोता ही छोता नहीं रखवाए हम ना खाब तो ठीक और ना हम जाए पाए।
वही कहा। तो कुछ का समझत हो? छाता छाता जिलेबी बताया है अच्छा बाबू राम बनी अखियां। चलो ठीक है, जाओ लेकिन हम ए लोग। भैया हाथ जोली थन, जाओ रोक दो मंदिरिया पहिया आज ना ही है अमृत नहीं महाडारा नहीं, जाई हैं। उनका वही बल चढ़ाई, जब चला गए तो वही बल चढ़ाई। जाओ रोक दो भैया, जाओ रोक दो। ये बताओ, हम तो भागा जाते रहे, लेकिन तो फसावत ही सब में। अरे इस नसवा ढोई के, ये हम ढोई मने हम ढोवे लाए, काहे भैया का भागर बताए इस दिहो। ने ढोवे के के मेहरा गड़ुआ हो के। मान लो भैया काहे नहीं हम ना मानो। मरवा दे हो का अच्छा तो हमें का खोइबो? का खाबो? अरे चलो सवेरे तो का हलवा खावी हलवा गरम ना गरम। खावे हम। हाँ समोसा खवाई दियो और मंदिरिया से मुतासा लाए और खूब गीले मीठा खवाई है। मैं संतोषी माँ के मंदिर पर आ गई हूँ। अब संतोषी माँ की पहली बार आरती करूंगी, उसके बाद बैठकर संतोषी माँ की आराधना करूंगी। हो आरती उतारो रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता की। बड़ी ममता है बड़ा प्यार माँ के आंचल में, माँ के आंचल में। बड़ी माया करुणा दुलार माँ के आंचल में, माँ के आंचल में। झम 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 झुम झुम कदमों को झुम झुम सजमे निहारो रे, मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता जय जय माँ, जय जय संतोषी माता जय। मैं तो आरती उतारो रे संतोषी माता की। और मैं अम्मा की आरती कर ली। अब ध्यान पूर्वक से बैठकर माँ को मनाऊंगी। हो करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में हूँ लटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ संतोषी, माँ संतोषी। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में हूँ लटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माँ द्वारपाल, ये बताओ, चलो 12 बज गए। अब 12 बजने वाले हैं। मैंने उससे कहा था कि संतोषी माँ के दरबार में हाँ, जरूर मुलाकात होगा। वही कहा तो वो आ गए। टाइम हो चुका है ना? बिल्कुल तो टाइम चलो है। अब हम लोग चलते हैं उसके पास और पहले संतोषी माँ के दरबार में दर्शन करेंगे। उसके बाद बगल धर्मशाला में और विशाला से मुलाकात करेंगे। पर प्रसाद खावा जाए। और क्या? है कहा। चलो सरकार।
चलो और का ठीक है चलो। चलो। मंदिरियम जाई कि धर्मशालाम जाई? अरे ऐसा है कि पहले जाकर पता लगाओ है कहाँ ही कि संतोषी माँ के दरबार में है विशाला पहुंच चुकी है नहीं आई है। जाई थे सरकार तो वहाँ का मिल पाई वहाँ धर्मशालाम चाहे मिले। चाहे जौन हो तो कहत रहे कि औरत बेवफा होती तो लेकिन वो वफादार लड़की वही विशाला है ना। वो है सरकार। कोई बात नहीं, अब हम लोग ठहरो यहीं पे और उससे चलो दर्शन किया जाए। राय तो जाओ दर्शन कर लो, हम आज नहावे ना कि नहीं दर्शन में अरे कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा वैसे- है कि वैसे हमारे साथ में रहो। अगर रहोगे तो तुम्हें मैं दर्शन के वापस आऊंगा, दर्शन करके प्रसाद मिलेगा। हम वैसे भैया लौट जाओ दर्शन करे ना जाओ, जब नहाए ना है तब मंदिरियम का हल अरे जाए। यार सुनो, हाँ वही कहा बतासा बतासा लाए पर प्रसाद तो खा लिया ना वहू ना चाहिए हमें। क्यों? तो जाओ सरकार ठीक है दर्शन ठहरो में यहीं आओ। पर। और हे गंगा मैया तुहे चुनरी चढ़ाई दे, हे गंगा मैया तुहे चुनरी चढ़ाई बे, रघुबर से कई दो मिलनवा। हे गंगा मैया तुहे चुनरी चढ़ाई बे, रघुबर से कई दो मिलनवा। सास ससुर का सिलायो दशरथ, सास ससुर का सिलायो दशरथ, यही रचा दो रचनवा है राम, रघुबर से कह दो मिलनवा। तो तेरी हिम्मत जो मंदिर में आया मेरे, तेरी हिम्मत जो मंदिर में आया मेरे, हाथ तो तू लगाया है तनी में मेरे, क्या समझ सोच कर और तू यहाँ आ गया, आज चमड़ी उधेड़ू बदन। हरामजादे, क्या तूने सोच कर यहाँ आया था? अकेली लड़की देख कर आया है? हाँ तो तेरी मैं वो हाल करूंगी तो जो तू ही माफ कर दो ये बेदिया मुझे इस घड़ी, माफ कर दो बेदिया। और मुझे इस घड़ी मैं गुनाहगार हूँ, मैं खतावार हूँ, आपको जान कर मैं न आया यहाँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खता। आज मैं तुझे माफ करूंगी। अरे तुझे पकड़कर अपनी हवेली पर ले जाकर और पिताजी से सारी दास्तान बताऊंगी कि अकेली लड़की देखकर छेड़ता है, इसलिए वहां पर पिताजी। ठकुराइन जी माफ कर दो, ऐसा गलती दोबारा ही नहीं होगा। तो सीधे साधे चलो अमृत घर को मेरे, सीधे साधे चलो अमृत घर को मेरे, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे, अपनी हरकत की हरगिज और सजा पाओगे। आज मुल्क के आदम को चले जाओ। हरामजादी, अकेली लड़की
देख कर इधर उधर छेड़ता था। आज मैं तेरी वो हाल करूंगी कि जो किसी का संसार में नहीं हुआ होगा। ठकुराइन जी माफ कर दो, ऐसा दोबारा गलती ही नहीं होगा। मैं और तुझे माफ करूंगी। तुझे तो आज मैं अपने हवेली पर ले जाकर ठकुराइन जी, वहां तेरे अंजाम का सजा। ठकुराइन जी, ठकुराइन जी माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगना, मैं तुझे हरगिज़ नहीं माफ ठकुराइन जी, करूंगी। और ये आया सो पाया, और ये आया सो पाया, सब कुछ याद होई गवा। आया सो पाया सब कुछ, आया सो पाया सब कुछ याद होई गवा। हमका माफी तू दई दा। तुझे मैं माफ करूंगी। हमका माफी तू दई दा, हमसे भूल होई गवा। हमका माफी तू दई दा। हरामजादे, आज मैं तेरी वो हाल करूंगी कि जो कभी नहीं हुआ होगा। तूने आज तक ऐसी वैसी लड़कियों को छेड़ता रहा, मगर आज तूने बेंदिया के पाले पर आए। लेकिन द्वारपाल, द्वारपाल क्या बात? अब क्या होगा? अरे होई का? तुमने कहा था कि वही विशाला है ना, अरे हम का करे कहे फिर कौन कहा रे? तो हम कहे बजे अपना आयो, हम ही पास तो मंदिरिये में नहीं। लेकिन संतोषी माँ के दरबार में तुमने देखा था और कहा था कि वही विशाला है ना। हम वह हो कि दूसर हो, तुम यहाँ देख कर हम लोग यार और एक पास हम मंदिरिया में ना गए कि हम नहाए धोए नहाए रहे। लेकिन अब होगा क्या है बताओ? अरे होई का? अब ऐसा है कि माफी भी नहीं मिल रहा है, मफियो नहीं मिला। और जब माफी नहीं मिलेगा और यहाँ से अगर हम लोग फरार हो जाएंगे तो जानते हो घर वालों का विनाश हो जाएगा। अरे अब आज भाग लियो, काल हटिया खा जाओ। कहो भाग्य मर्द, कहो मारे मर्द, भाग लियो तब आगे जवन आई तो काटे और का करबो। विशाला, विशाला को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे नजरों से तुम भाग नहीं सकते हो। मैं तुझे कैद कर कर और अपने पिता के पास और तुम्हें पहुंचाऊंगी। ठकुराइन जी माफ कर दो। हरगिज नहीं, माफ मैं करना। तुझे अपने पिता के पास ले चलती हूँ कोई बात हवेली नहीं पर। है। लेकिन ठकुराइन जी ये बताओ, मुझे ले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिताजी स्वयं आ रहे हैं, जरा इधर देखिए। किधर? तूने उसको भगा दिया रे, और चुपके से खड़ा है। ये बता, उसको भगा करके पहले हम और तू चुपचाप खड़ा है। तो बने तब हम गोहराई तो है बने तो का हाथ दे है मालकिन, तब तो हरिया ताकत बताओ। अरे तो का हाथ दे सके है मालकिन, हम एक पा हल्ला ना कि भागे ना पावे, तब तो का संकारी से तब हरिया को कर मालदार तू रहते हो मैं जान पड़ते। चलो गा तो कोनो माना है, लेकिन यानी मुझे आज चकमा देकर भागा है। ठीक है अमृत, याद कर तूने जिस तरीके से मेरा मंदिर में अपमान किया है, मेरा पूजा भंग किया है, इसका बदला मैं तेरे खानदान से ना लिया तो मेरा नाम बेंदिया नहीं। अमृत, जिस तरीके से तूने मुझे चकमा देकर भागा है, उसी तरीके से मैंने तेरा परवान न सर्वनाश कर दिया तो मैं एक ठाकुर की बेटी नहीं। भाग्य अमृत, तू जहां तक भागेगा वहीं तक तेरा सर्वनाश होगा।
आज मैं आ रही हूँ तेरे पीछे, कहाँ पर भाग कर जाएगा? हाँ, तेरा खानदान से बदला अपने अपमान का ना चुका लिया तो मेरा नाम भेंदिया नहीं। आज मैं संतोषी माँ के मंदिर पर कसम कहती हूँ कि जब तक अपने अपमान का बदला तेरे खानदानों से ना चुका लिया तो मैं मंदिर में पूजा करने नहीं आऊंगी। देख अमृत, हाथ से मैं तेरा सर्वनाश करने के लिए तेरे पीछे आ रही हूँ। जिस तरीके से तूने मुझे अपमान किया है उसी तरीके से तेरे पीछे तेरे घर को आ रही हूँ। देखती हूँ कहाँ भाग कर छुपता है। आज तेरा सर्वनाश करके ना छोड़ा तो मेरा नाम भेंदिया नहीं। बताओ। हाँ, द्वारपाल, नमस्कार सरकार। ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है? हल्ला गुल्ला का होत है? ये बताओ हाँ, कि बिंदिया और बिसेरा ठीक ठाक से रहती है? अरे जब बड़की बिटिया पठे दी हो मंदिर कहीं, हाँ हाँ, तब का पूछो तो अभी पूछो बड़की बिटिया के जाने का आफत आवे। ठीक है, आने दो। हाँ तो वही कहा देखता हूँ। बैठो सरकार। ठीक है। आओ जी। तो हे पिता आपका जीना धिक्कार है, हे पिता आपका और धिक्कार है। आप जमींदार नहीं है, गद्दार है। आपके राज में कोई कुछ भी करे आपकी तानाशाही। तो बेटी बेंदिया, आखिर आज क्या बात है बेटी बेंदिया जी? और आज क्या बात है? अब तक ऐसे बातें किया ना कभी, बात जो है जो सच सच। और बताओ मुझे, आज तक ये सब बातें कभी ना किया। लेकिन बेटी, आज बात क्या है? क्या जितने गुस्से में आकर उल्टी सीधे बातें करती हो? सुनना चाहते हो पिताजी तो सुनिए। जैसे मंदिर में पूजा मैं करने चली, जैसे मंदिर में पूजा मैं करने चली, वैसे बड़कू का आया है अमृत पिसर। वही अकेली मुझे जानी करके पिता, वही अकेली मुझे जानी करके पिता। है लगा छेड़ने उसको आया नजर, वही अकेली मुझे। लेकिन बेटी, उस रामजादे का इतना हिम्मत कि मंदिर में तुम पर हाथ लगा दिया। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ। देखिए, अगर सारा उसने हाथ लगाया है तो जमींदार साहब हम उसका सर्वनाश कर देंगे अमृतवा का। और रामखोर इसकी इतनी मजाल की जो हमारी बेटी के तन में हाथ लगा दिया, और क्या, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा बेटी, तुम घर में बैठो और उसका बदला साले से मैं चुकाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन नहीं, ताकि मेरा दुश्मन होगा। मेरा भी वो दुश्मन हो गया। नहीं, आप लोग नहीं जाओगे बल्कि मैं जाऊंगी, क्योंकि अपने अपमान का बदला मुझे खुद चुकाना है। ठीक है बेटी, अपनी राइफल मुझे दो और मैं जा रही हूँ अमृतवा के घर। ठीक है, लो और जाओ। उस रामजादे अमृतवा को सूरज डूबने से पहले मारकर मेरे पास आना। लेकिन बेटी, मेरे बातों को गौर से सुनो। तो शौक से जाओ बेटी, और इजाजत मेरा, शौक से जाओ बेटी। और इजाजत मेरा, सूरज डूबने से पहले लाश अमृत खिलाओगी तुमको बेटी से बेटा
और कहूंगा सुनो, मानूंगा तुमको उस दिलो जान से। बेटी जाओ, तुम सूरज डूबने से पहले अगर सुराम जादे की लाश गिराकर मेरे पास आ गई तो मैं आज से तुम्हें बेटा, बेटी नहीं तुम्हें बेटा कहूंगा। ठीक है पिताजी, तो शाम होने का इंतजार कीजिए। मैं खाली हाथ हरगिज नहीं आऊंगी। उसका सर्वनाश करने के लिए मैंने कसम खा चुकी हूँ। ठीक है जाओ, चलो तुम मैं जा जा सकती रही हो। हूँ। जाओ। लेकिन द्वारपाल, लेकिन ठाकुर साहब कहो। आपसे ये पूछित है कि ये हवेली के मलकिन इन्हीं दो लड़की हैं? नहीं, हमारे दो लड़की है, तुम्हें मालूम है। वही पूछ रहा हो कि दो लेकिन आधे का मालिक ये है और आधे का हिस्सेदार वो है। दोनों में बराबरी का बराबरी है। छोटकी बड़की। जी हाँ। अब आगे कोई शैतान? क्या हमारे तुम्हें मालूम है कि और आगे कोई आल औलाद है नहीं, सिर्फ दो बेटी ही है। सिर्फ दो बिटिया ही और कोई औलाद नहीं? कोई नहीं है। और ये तेरा धन दौलत तोहरे पास ही कुल कैसे बेटी भाई ले जाइए अपने यहाँ? और क्या, फिर वही तो खाए पिएंगी, हमें और किसको देना है। वो है कहा जैसे शादी ब्याह कर दी हो तब तो अपनों को ढंगे लागेगा, और शादी ब्याह ना की हो तो क्या जाने के लिए ही है। अरे नहीं द्वारपाल, ऐसे थोड़ी होगा। मैं जब तक मेरे चलने फिरने का बल रहेगा उससे पहले मैं दोनों के नाम से आधा आधा कर दूंगा। ठीक है सरकार, चलो कोनो बात नहीं। ठीक है चलो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो घर बैठी रोवेली गुजरिया हो, अरे तू दरिया में दाग लग गई। घर बैठी रोवेली गुजरिया हो, तू दरिया में दाग लग। कैसे जाबे पिया के नगरिया हो, कैसे जाबे पिया के नगरिया हो, तू दरिया में दाग लग गई। घर बैठी रोवेली गुजरिया हो, तू दरिया काका हमरे नाई आए कार्तिक लाग गा जो कहो अवती तो जोत गोड़ के लाही वाही बोई दिया जात। तो काका हुआ बतवा में बाज जात हैं। काका जयराम जी। भैया रे, हाँ ये बताओ कि अभी तक कहाँ रही रे? मने तू यार बाहर घूमत हो, हाँ। घर में बैठ रहा तो तुह कुछ फिक्रा है? ये काहे? कार्तिक लाग का खेतवा जोत के लाही बोई दियो। हाँ लहवा तो बोलो के भैया ने तेल कहाँ से खावा जाए? कहने कार्तिक जीव के घातिक हाँ भैया सही कहे। हाँ आवत हो। हाँ यह दुनिया पनीर पूरी खायो, और जब हमरे लोगन ना रही तो घूम कर का खावे। सही कहे भैया। तब अब खाए रहा थे आज। और यहाँ पनीर पूरी खायो, चाहो रतियम पाई गयो। हाँ चाहो तो पिए ने भैया खाए नहीं रहा। अब बहुत लोग जावा जाते तो बहुत जने ऐसा मिल जाते कि पनिया नहीं देते हाँ रतियम। नहीं देते भैया, ये चाहो मिला है भैया। और चाहवा के कहा है हाँ वो हरिया आज नहा लखी सुबेरवा कहा रुक जाओ भैया चाहवा पी के तब जाओ। हाँ कहीं ना भैया। तो वही कहा। हाँ तो जब अपने रही तो सब सही बात कहे भैया। सब क्या मिली अहे भैया है? जो है खेतवा जोत दियो। हाँ और अगर कोई मर्द या मेहरारू आवा, मर्द मेहरारू। हाँ तो कोई मर्द में आवा या मेहरारू में आवा, हाँ हाँ तो पूछे कि अमृत और चिम्मन लाल कहाँ है, तो इन्हें बता के जो सब स्कूल में पढ़ेगे। अच्छा हाँ कह जो पढ़ते हैं स्कूल में। तो ये मन कौन बात है? हाँ जब स्कूल पढ़ाई थे तू का सबका भैया तो हमें बताई दे, हम कौन डरे हो?
बता जब कौन यह कहो कि पढ़े यही ना कहो कि घर में है। ना ही वो है तो कहते पढ़ाई बताए दे कि गए हमारे बेटे आज- को दोनों पढ़ाए। आज हम मुराव काका के भाटा तोड़े हम हूँ अमृत दोनों जने हैं। चोरी कर दो भैया। हाँ उन्हीं खेदिया हैं। हाँ। आपके जाने मुराव काका आवे तो मुराइन भैया काकी तो आवे। गलत करत हो तुम। अरे हम लोग गरीब हैं भैया, गरीब अमीर का मेहनत मजूरी के खाए ले वो ठीक है। लाही काका काहे? आज हम दोनों मिला तो डालन और बतायो ना। हाँ अच्छा भैया कोनो बात नहीं है, लेकिन भैया रे सुन, अरे मथवा पे पगड़िया बांधे, अरे कथवा पे कुतरिया खेतवा चाला रे किसनवा, खेतवा चाला रे किसनवा। अरे मथवा पे पगड़िया बांधे, कथवा पे कुतरिया खेतवा चाला रे किसनवा, खेतवा चाला रे किसनवा। रोक ले बलकुआ, हर चलाना नहीं, रोक ले बलकुआ, हर चलाना नहीं, क्योंकि भूखी हूं मैं क्रोध के भूख से। आज इस संसार में तू रहेगा नहीं, मार डालूं कि तुझको मैं भंग। अरे ठकुराई, ये क्या कहती ठकुरानी बिटिया, क्या बात है? हाँ? हरामजादे, तुझे आज मुझे देखकर तेरी हवा निकल रही है। हवा? आप क्या कह रही? कहिए ठकुराई जी, आप क्या कह रही? और कहिए ठकुराई जी, क्रोध में काहे आंखें कलंगार है, हर बात कोई समझ मेरे आया नहीं। बात कोई समझ मेरे आया नहीं, साथ में आज बंदूक चोला हरामजादे बड़कुआ, आज मेरी बंदूक देखकर तेरी छाती फट रही है। हाँ ठकुराई, अरे ठकुराई बिटिया, हम तुम्हारे रियासत, तुम्हारे जिला, तुम्हारे नगर का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति। रहने वाला है, पर ये बता हरामजादे कि तूने अपने बेटे को गुंडा बनाकर रखा है। अरे नहीं बिटिया, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा बेटा क्या कह रही है? हो तो सुन ले। और तेरा बेटा संगी मेरे और किया बड़ा अन्याय। तेरा बेटा संगी मेरे और किया बड़ा अन्याय, और उसका बदला आज मैं तुझसे ले। ठकुराई बिटिया, ये सब कहा थी? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है बिटिया। गरीब के बच्चों का इतना औकात कहाँ है बिटिया? हराम बेंदिया, तू क्या कह रही? और समझ नहीं आई बात। बेंदिया, तुम क्या कह रही? और समझ नहीं आई बात। और ये बातें सब झूठ है, और उसकी क्या ये होगा? तो जहर लग रही बड़कुआ तेरी बोली, और जहर लग रही बड़कुआ तेरी बोली, और ये भी तेरे सीने
अमृति और कहाँ है बता दे, नहीं तो मैं खेलूं। हराम जादी अपने बेटी अमृत को बताता है या मौत की घाट जाना चाहता है। नहीं बिटिया, अरे खता माफ कर दो बेदिया हमारी। तो खता माफ कर दो हे बेदिया हमारी। हर पड़ू पाऊ हर दबू मैं जो तो बड़कुआ जुबान को और ले अभी तू रोक। बड़कुआ जुबान को और ले अभी तू रोक, वरना इस बंदूक से मैं हराम जादे क्या समझ कर रखा है। आखिर हमने बेटे कौन गलती है? अपने बेटे को गुंडा बना कर रखा है हराम जादे। नहीं ठाकुर, इधर उधर अकेली लड़कियां देखे और उसके ऊपर मुंह मारे। हम गरीब हैं बिटिया, हमरे गरीब के ऊपर इतना मत जुल्म ढाओ बिटिया। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता है। हराम जादी ऐसा नहीं कर सकता है कि कर रहा है, इस समय करके आया है। हर में हर की नजर मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। हर में हर की नजर हर कर्म कीजिएगा। हराम जादे अपने बेटे को गुंडा बना रखा है, तेरे ऊपर मैं रहम की करम करूंगी। हरामखोर, मेरे भगवान, याद कर ठकुराइन बिटिया, मैं तेरे खेत में तेरे पास ऐसे नहीं आई हूँ मैं और मेरे सीने में वो क्रोध ज्वाला चल रही है। हर की नजर कर्म कीजिएगा। हर गरीबों को और नालायक, आज तेरा बेटा कहीं छुपा हुआ है, उसका पता तू नहीं बताता है तो ठीक है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। हमें नहीं मालूम कहाँ है बिटिया। नंबर एक, नहीं बिटिया, ये ठकुराइन, ऐसा मत करो। मैं हर चीज नहीं माफ कर सकती, मैं तुझे मार कर जाऊंगी। नंबर एक, नंबर दो, और नंबर हराम जादे, तूने क्या सोच रखा है? एक मैं बहुत गरीब हूँ बिटिया। नंबर एक और दो और तीन। मर गया साला, बहुत इधर उधर उल्टा सीधा सुनाता था। मगर बड़कुआ, तू तो जहन्नुम में चला गया। अगर मैं
ऐसे तेरे खेत से चली जाती हूँ तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तेरा बाप किस वजह से मरा है। इसलिए मैं तेरे पिता के पास अपनी राइफल छोड़ के जा रही हूँ। जब तू मुझे मेरी राइफल देखेगा तो तुझे वही मंदिर की कहानी याद आएगी कि मजा मैंने किया और सजा बाप को भुगतना पड़ा। याद कर अमृत, तू भी जहां भी मिलेगा तुझे ऐसे ही मौत के घाट उतारूंगी। बच ले, मुझसे कब तक तू बचता है, मैं तेरे पीछा ही करती रहूंगी। जहां मिलेगा वही मेरे गोली का निशाना बनेगा। मैं आ रही हूं तेरे भी पीछे। कहां पर छुपेगा तू? मैं तेरे पिता के पास अपनी राइफल छोड़ के जा रही हूं। जब मेरी राइफल देखेगा तो तुझे उसी मंदिर की कहानी याद आएगी। मैं जा रही हूं और याद रख अमृत, तू भी एक ना एक दिन मेरे हाथों से गोली का निशाना जरूर बनेगा। द्वारपाल, द्वारपाल, पहले रोवे पीटे देवो कि पहले में कब फनी आएगी। द्वारपाल, हाँ सरकार। ये बताओ कि पिताजी हमारे खेत जोतने के लिए आए थे ना, हाँ सरकार। तो इतना गहरा नींद सो रहे हैं। सो थे इनका जगह और बता दो पिताजी को कि उठकर जाकर घर पे खाना खा ले, तब तक खेत का कारोबार हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है सरकार। जाए थे जगह सरकार वही सोवत नहीं। क्यों? कुछ गड़बड़ लागत। क्या गड़बड़ हो? अरे उनका पूरा शरीरिया सब ठंड है। इतना गहरा नींद सो रहे हैं। ठंड होएगा। और पिता आपका किसू तेरा और किसी तरह और एक है हाल और कुछ तो बोले है पिता और पूछे तेरा। लेकिन द्वारपाल ये बताओ कि जब हमारे पिताजी ने खेत जोतने के लिए आए थे तो ये खेत में कैसे इनका मृत्यु हुआ? अरे अब कुछ तो भवे की तब्बे मरे कि तो मेघा काटे कि तो सांप बिच्छी उनका खाए। लेकिन ये बताओ मेघा काटने से किसी का मृत्यु कभी होता है? अरे तो झमीना उमीना काटी सोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई बात ही है। तो जाई खतौन देखी है। ठीक है, पता लगाओ कि कैसे पिताजी का मृत्यु हुआ। सरकार। हाँ कहिए। बुढ़वा दादा का आदत बहुत खराब है। क्यों? अरे हमारा तो मरी के जंघवा तूर धई के चला गया। तुम्हारे नजर में जांघा दिखाई पड़ता है? अरे तब और का हो जांघा ना हो। ये जांघा है? तब ये का हो वहाँ खोपी वोपी के जगह ना ही है। देखो तो सरकार का हो। ये तुम्हारे नजर में जांघा दिखाई पड़ता है? अरे वही मेरा वक्त बना है तो ने कही थे। ये राइफल है। राइफल? और क्या? राइफल कह हो। और पिता का खून करने वाला है कौन जानते हो? अब हम भाई काम है। वही बेंदिया। बेंदिया तुमसे पहले ही कहा था कि प्यार करने वालों का घर का विनाश होता है, वही सामने आ गया। लेकिन बेंदिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेंदिया के हंसना चाहिए। अगर मैंने गलती किया हो तो सजावार मुझे सजा भुगतना चाहिए, तुम्हें मारे लेकिन हमारे पिता को नहीं। बताओ मार को उनका बुढ़वा दादा चली गई। कोई बात नहीं है, याद रखो बेंदिया, जो पिताजी का खून किया है सो अच्छा ही किया है, लेकिन किसी ना किसी दिन मौत तेरा मेरे हाथ होगा।
द्वारपाल, क्या बात? ये बताओ, जब मेरे घर खाने का ठिकाना नहीं है तो पिताजी का किस तरह से कफन दफन किया जाएगा? अरे जब खाक ठिकाना ना है तो रुपया कहाँ से? कोई बात नहीं। और रुपया ना है तो कौन में क्रियाक्रम हुई उनका? और क्या, जब पिताजी का इस समय देहांत हो चुका, लेकिन मेरे घर खाने का ठिकाना नहीं, पिताजी का किस तरह से कफन दफन किया जाएगा? एक कफनवा के बिना, एक कफनवा के बिना, बापू रोवे तोर ललनवाई कफनवा के बिना। ए बापू रोवे तोर ललनवाई कफनवा के बिना। कफनवा के बिना, कफनवा के बिना, बापू रोवे तोर ललनवाई कफनवा के बिना। द्वारपाल, ये बताओ, जब हमारे बड़े भाई साहब 20 साल पहले बाहर जा चुके हैं, लेकिन वहां से कोई ना खत भेजे हैं ना कोई रुपया भेजे हैं, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? का करबो? पिताजी का किस तरह से कफन दफन किया जाएगा भाई? कफन दफन कह चिट्ठी भेज दियो, वो रुपया जब भेजी है तो क्रियाक्रम हो, नहीं तो ऐसे नहीं है। ये भी सोचता हूँ, लेकिन ऐसा है कि रजिस्टर लाइए और मैं खत भेज दूं, अगर बड़े भाई साहब आ जाएंगे तो काम क्रिया हो जाएगा, अगर बड़े भाई साहब नहीं आएंगे तो काम क्रिया नहीं होगा। ई जबनवा, ई जबनवा पैरिना, नाही लागल मोर ठिकानवा, ई जबनवा बैरिना। ई जबनवा बैरिना, ई जबनवा बैरिना, नहीं लागल मोर ठिकानवा, ई जबनवा बैरिना। ई जबनवा बैरिना, ई जबनवा बैरिना, नहीं लागल मोर ठिकानवा, ई जबनवा बैरिना। मदन मुरारी हमरे ऊपर हम तनिक न खाइल, मदन मुरारी हमरे ऊपर हम तनिक न खाइल। कल के विधना पूर्व दर्दी कैसल गाज गिराइल, परियबर से मोर नयनवाई जबनवा बैरिना। जबनवा बैरिना, ई जबनवा बैरिना, नाही लागल मोर ठिकानवा, ई जबनवा बैरिना। जो थे अपने जुदा हो गए कोई नहीं सहारा, जो थे अपने जुदा हो गए कोई नहीं सहारा। दुख सागर में नैया भटक सूझे नहीं किनारा, घर हो गईले जहनवा, ई जबनवा बैरिना। ई जबनवा बैरिना, ई जबनवा बैरिना, नहीं लागल मोर
ठिकानवाई जमानवा बैरीना। अरे किस्मत कैसी निकली क्या क्या दिन दिखलाया। अरे किस्मत कैसी निकली